नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, एक घर सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं और हमारे संघर्षों का एक गहरा दर्पण होता है। कई बार सालों की मानसिक थकान, अनकहे दुख और पुरानी यादों का बोझ इन दीवारों में इस कदर समा जाता है कि वहाँ की हवा भारी और दम घोटने वाली लगने लगती है। इंसान अपने ही घर में एक अनजानी बेचैनी और रुकावट महसूस करता है, मानो ऊर्जा कहीं थम सी गई हो। लेकिन जब महादेव की पवित्र उपस्थिति किसी स्थान को पावन करने का निर्णय लेती है, तो वहाँ की फिजाओं में एक चमत्कारी बदलाव आने लगता है। यह परिवर्तन शुरू होता है एक गहरी खामोशी से, एक ऐसी शांति जो अब चुभती नहीं बल्कि मन को सहलाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कमरे का तापमान गिर गया हो और एक शीतलता ने आपके हृदय को घेर लिया हो, या फिर बिना किसी स्रोत के चंदन की वह दिव्य सुगंध आपके आसपास तैरने लगी हो? ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये वे सूक्ष्म संकेत हैं कि महादेव स्वयं आपके घर की नकारात्मकता को भस्म कर रहे हैं और उस जड़ता को मिटा रहे हैं जिसने आपको लंबे समय से जकड़ रखा था। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा का संचार होता है, घर के वे अंधेरे कोने जो कभी डरावने या बोझिल लगते थे, अब हल्के होने लगते हैं। वह स्टैग्नेशन यानी वह ठहराव जो जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक रहा था, अब धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में घुलने लगता है। यह एक यात्रा है, एक अशांत निवास से एक पवित्र गर्भगृह तक की, जहां हर सांस में सुकून है और हर कोने में शिव का पहरा। आज हम उन्हीं 5 अदृश्य संकेतों को डिकोड करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपके संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है और अनंत शांति ने आपके द्वार पर कदम रख दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, वातावरण का हल्कापन और मानसिक स्पष्टता। परिवर्तन की सबसे पहली लहर अक्सर दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। जब महादेव की शोधक ऊर्जा किसी घर में प्रवेश करती है तो वहाँ की भौतिक और आध्यात्मिक डेंसिटी यानी भारीपन कम होने लगता है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ घरों में कदम रखते ही मन भारी होने लगता है, मानो दीवारें आपको अंदर ही अंदर दबा रही हों। यह सालों तक जमा हुई चिंता, क्लेश और मानसिक थकान का परिणाम होता है जो उस स्थान की हवा को दूषित कर देता है। लेकिन जब दिव्य ऊर्जा का आगमन होता है तो सबसे पहले इसी दम घोटने वाली हवा का उपचार होता है। इस पहले संकेत को पहचानने का तरीका बहुत सूक्ष्म है। अचानक आपको ऐसा महसूस होगा कि घर की हवा पहले से कहीं अधिक स्वच्छ, ताज़ा और हल्की हो गई है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, वह फेफड़ों तक ही नहीं बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचती है। जो दीवारें कभी पुरानी यादों और शिकायतों के बोझ से लदी लगती थीं, वे अब खुली और शांत महसूस होने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने घर के कोने कोने से भावनात्मक धूल को झाड़ दिया हो। यह हल्कापन सिर्फ कमरे के वातावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति में भी प्रतिबिंबित होता है। जिस घर में कल तक निर्णय लेना भारी लगता था या जहां हर समय एक मानसिक धुंध, मेंटल फॉग छाई रहती थी, वहां अब एक नई स्पष्टता का उदय होता है। एक ऐसी जागरूकता जो आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। व्यक्ति की विचार प्रक्रिया जो पहले नकारात्मकता के चक्रव्यूह में फंसी रहती थी, अब सुलझने लगती है। यह वायु का हल्कापन इस बात का प्रमाण है कि महादेव ने आपके संघर्ष और शांति के बीच का सेतु बना दिया है। जब घर का वातावरण हल्का होता है तो वहां रहने वालों के हृदय का बोझ भी स्वतः ही उतरने लगता है। यह संकेत है कि अब आपके घर में नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचा है और वह दिव्य प्रकाश अब आपके जीवन के केंद्र में स्थापित हो चुका है। अब संघर्ष केवल एक याद है,
क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स अब एक ऐसी ऊर्जा से भर चुकी है जो विकास और सृजन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। दूसरा संकेत, दिव्य सुगंध और शीतल ऊर्जा का स्पर्श। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी स्थान को शुद्ध करती है तो वह केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। दूसरा सबसे गहरा संकेत है घर के भीतर एक ऐसी सुगंध और शीतलता का अनुभव होना जिसका कोई तार्किक या भौतिक आधार न हो। अक्सर जब महादेव की ऊर्जा किसी घर के कष्टों का अंत करती है तो वहां अचानक चंदन या ताजी मिट्टी की सौंधी खुशबू का झोंका महसूस होता है। कल्पना कीजिए, घर की सभी खिड़कियां बंद हैं, कहीं कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, फिर भी वातावरण में एक ऐसी महक घुल जाती है जो आपको सीधे किसी प्राचीन मंदिर या पवित्र पर्वत के करीब ले जाती है। यह सुगंध केवल एक गंध नहीं है, यह एक सिग्नेचर है, एक प्रमाण कि घर का शुद्धिकरण अब एक गहरे स्तर पर हो रहा है। चंदन, जो स्वयं शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, यह दर्शाता है कि आपके जीवन की तपिश और संघर्षों को अब शांत किया जा रहा है। इस सुगंध के साथ ही एक और रहस्यमयी बदलाव आता है, कमरे के तापमान में अचानक गिरावट। यह कोई साधारण ठंडक नहीं है जो शरीर को कपा दे, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य शीतलता है जो सीधे हृदय को राहत पहुंचाती है। अक्सर क्लेश, क्रोध और दुख वाले घरों की ऊर्जा बहुत गर्म और बेचैन करने वाली होती है, लेकिन महादेव, जो स्वयं चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा के शीतल प्रवाह के स्वामी हैं, जब वे कृपा करते हैं तो वह पुरानी तपन शांत होने लगती है। यह शीतलता एक मरहम की तरह काम करती है। यह उन जख्मों को भरती है जो पुरानी बहसों, कड़वाहट और मानसिक आघातों की वजह से गहरे हो गए थे। जब व्यक्ति इस शीतलता को महसूस करता है तो उसके भीतर का उद्वेग शांत हो जाता है और हृदय की धड़कनें एक लयबद्ध शांति में बदल जाती हैं। यह थर्मल शिफ्ट इस बात का संकेत है कि महादेव ने आपके घर को अपनी छत्रछाया में ले लिया है। अब वहां अशांति की कोई जगह नहीं है, क्योंकि दिव्य शीतल ऊर्जा ने हर उस कोने को सींच दिया है जो कल तक निराशा की आग में जल रहा था। यह एक आश्वासन है कि अब सब कुछ शांत है और आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। तीसरा संकेत, अंधकार का विसर्जन और सजीव सृष्टि का उल्लास। दिव्य ऊर्जा का तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली संकेत तब दिखाई देता है जब घर के वे हिस्से अपनी प्रकृति बदलने लगते हैं जिन्हें हम अक्सर नेगेटिव कॉर्नर्स कहते हैं। हर घर में कुछ ऐसे कोने या स्थान होते हैं जो बिना किसी कारण के भारी, उदास या डरावने महसूस होते हैं। वहां रोशनी होने के बावजूद एक अनजाना अंधेरा सा छाया रहता है, जहां बैठने से मन अशांत हो जाता है या ऊर्जा का ह्रास महसूस होता है। लेकिन जब महादेव की शोधक शक्ति का प्रवाह घर में बढ़ता है तो ये भारी परछाइयां धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। इस बदलाव को पहचानने का सबसे सटीक तरीका घर के उन प्राणियों को देखना है जो तर्क से नहीं बल्कि केवल ऊर्जा से चलते हैं। आपके घर के पालतू जानवर और पौधे इस दिव्य परिवर्तन के सबसे पहले गवाह बनते हैं। यदि आपका कुत्ता या बिल्ली पहले किसी खास कोने में जाने से हिचकिचाते थे या अक्सर बेचैन रहते थे और अब वे वहां शांति से सोने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि वहां की नकारात्मकता का अंत हो चुका है। इसी तरह जिन पौधों की पत्तियां बिना कारण मुरझा रही थीं, वे अचानक नई जान के साथ खिलने लगती हैं। सजीव प्राणी हमेशा उस स्थान पर पनपते हैं जहां जीवन शक्ति, प्रणा का संचार होता है। जब महादेव की ऊर्जा इन कोनों को साफ करती है तो वहां की पैरासिटिक फ्रीक्वेंसी, यानी वह ऊर्जा जो आपकी मानसिक शक्ति को सोख रही थी, पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब वे कोने आपको डराते नहीं बल्कि आमंत्रित करते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आप घर के हर हिस्से का उपयोग बिना किसी हिचकिचाहट के कर पा रहे हैं। आपकी शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज भी रक्षात्मक से बदलकर खुली और आत्मविश्वासी होने लगती है। अंधकार का यह विसर्जन इस बात का संकेत है कि आपके घर की सीमाओं पर अब एक सुरक्षित स्वर्ण आभामंडल, प्रोटेक्टिव गोल्डन ग्लो बन गया है। यह दिव्य प्रकाश न केवल बाहरी नकारात्मकता को भीतर आने से रोकता है, बल्कि घर के भीतर दबी हुई उन पुरानी शिकायतों और कड़वाहटों को भी जड़ से मिटा देता है जो सालों से परछाइयों की तरह आपका पीछा कर रही थीं। अब आपका निवास स्थान केवल ईंटों का ढांचा नहीं
बल्कि एक जीवंत मंदिर बन चुका है, जहां हर जीव, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या वनस्पति, महादेव की छत्रछाया में सुरक्षित और प्रफुल्लित महसूस करता है। चौथा संकेत, बोझिल सन्नाटे का पवित्र स्थिरता में रूपांतरण अत्यंत सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली है, जो घर के अंतर्मन की ध्वनि को बदल देता है। हर घर की अपनी एक गूंज होती है, एक बैकग्राउंड नॉइज, जिसे हम अक्सर शोर शराबे के बीच सुन नहीं पाते। जिन घरों में संघर्ष और मानसिक क्लेश का वास होता है, वहाँ का सन्नाटा भी भारी और असहज होता है। वहाँ चुपचाप बैठना भी किसी सजा जैसा लगता है, मानो हवा में कोई अनकही चिंता या तनाव तैर रहा हो। इंसान उस चुप्पी से भागने के लिए बार बार टीवी चलाता है, फोन देखता है या खुद को किसी भी तरह व्यस्त रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब महादेव की ऊर्जा घर को अपने आगोश में लेती है, तो यह बोझिल सन्नाटा एक पवित्र स्थिरता में बदल जाता है। अब घर की शांति आपको डराती नहीं, बल्कि आपके थके हुए मन को सहलाती है। यह एक ऐसी चुप्पी है जिसमें संगीत है, एक ऐसी शांति है जो आपको खुद से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप बिना किसी बाहरी व्याकुलता के एक कमरे में घंटों अकेले बैठ सकते हैं, और आपको अकेलापन नहीं बल्कि एक दिव्य साथ महसूस होता है। इस बदलाव को पहचानने का एक और तरीका है घर के वातावरण की लय, रिदम का बदलना। पहले जहां छोटी छोटी आवाजें भी चिड़चिड़ापन पैदा करती थीं या घर में एक तनावपूर्ण हूँ बना रहता था, वहां अब एक लयबद्ध और शांत स्पंदन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो घर की धड़कन अब महादेव की शांति के साथ तालमेल बिठा चुकी है। यह वह क्षण है जब आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करने के बजाय संरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह पवित्र स्थिरता संकेत है कि आपके भीतर और आपके बाहर का कोलाहल अब थम गया है। महादेव, जो स्वयं महायोगी हैं और परम शांति के प्रतीक हैं, उन्होंने आपके परिवेश से चिंता के शोर को बाहर कर दिया है। अब आपके घर की चुप्पी में डर नहीं, बल्कि ध्यान और प्रार्थना की खुशबू है। जब यह सन्नाटा आपको सुकून देने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा अब पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है और अब वहाँ केवल महादेव की शांति का साम्राज्य है। यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे उत्तर छिपे होते हैं। पांचवां संकेत, मानसिक मुक्ति और सृजन का उदय। यह अंतिम संकेत सबसे गहरा और निर्णायक है, क्योंकि यह आपके स्वयं के भीतर घटित होता है। महादेव की ऊर्जा जब घर के कण-कण को शुद्ध कर देती है, तो उसका अंतिम परिणाम आपके व्यवहार और चेतना में दिखाई देता है। लंबे समय से महसूस होने वाली वह इमोशन स्टैग्नेशन यानी भावनात्मक जड़ता, जहां आपको लगता था कि जीवन ठहर गया है, अब पूरी तरह टूट जाती है। आप अचानक खुद को एक ऐसी मानसिक जकड़न से आजाद पाएंगे जिसे आप वर्षों से ढो रहे थे। इस संकेत की पहचान यह है कि अब आप अपने ही घर में डिफेंसिव या रक्षात्मक होकर नहीं रहते। पहले जहां आप अनजाने डर या चिंताओं के कारण सिमटे हुए रहते थे, अब वहां एक खुलेपन और आत्मविश्वास का संचार होता है। आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और विकास की इच्छा, जो अब तक मानसिक क्लेश की वजह से दबी हुई थी, वह अचानक अंकुरित होने लगती है। घर अब केवल एक निवास स्थान नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी ऊर्जायुक्त सैंक्चुअरी बन जाता है जहां आपके विचार और सपने बिना किसी प्रतिरोध के फलने फूलने लगते हैं। जब महादेव का प्रकाश घर में पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तो व्यक्ति का हृदय पुरानी कड़वाहटों को त्याग कर भविष्य के प्रति आशावान हो जाता है। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक उल्लास इस बात का अंतिम प्रमाण है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब आप केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि आप उस दिव्य प्रवाह के साथ बह रहे हैं जो आपको उच्च चेतना की ओर ले जा रहा है। यह संकेत है कि अब संघर्ष का अंत हो चुका है और आपके जीवन का नया अध्याय महादेव की असीम शांति और समृद्धि के साथ शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।